नमस्कार, NIN में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खास खबरें। ध्वज के जंगलों में बृहस्पतिवार को भीषण आग लग गई। सतगढ़ के ग्रामीणों ने अपने गांव के बने सोशल मीडिया ग्रुपों में आग बुझाने का अनुरोध किया। वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। जंगल काफी घना है। यदि आग पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो बहुमूल्य वन संपदा के साथ ही गांव के पेयजल स्रोतों पर भी गंभीर संकट गहरा जाएगा। बता दें कि सतगढ़ गांव के राजेंद्र कापड़ी, दीपक कापड़ी समेत कई युवा आग बुझाने ध्वज की ओर रवाना हुए हैं। पिथौरागढ़ में पोक्सो अधिनियम के मामले में पुलिस ने जिस आरोपी को बालिग बताया था वह न्यायालय में नाबालिग साबित हो गया है। बचाव पक्ष के वकील आशीष हावर्ड ने बताया कि अभियुक्त को पुलिस ने 19 वर्ष का बताया था। इस मामले में नेपाल की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र, जन्म पंजीकरण रजिस्टर सहित कई प्रमाण न्यायालय में पेश किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश ने इन साक्ष्य को पर्याप्त माना। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय की एक नजीर को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त की आयु 16 वर्ष मानी और मामला किशोर न्याय बोर्ड को भेजने के आदेश दिए हैं। नगरपालिका ने सड़क के किनारे टूटे मकान की रोड़ी, रेता, पत्थर, सरिया आदि डालने वालों पर कार्यवाही का निर्णय लिया है। पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जैसी ने बताया, ऐसे कूड़े को निस्तारित जगह पर ले जाकर मात्रा के हिसाब से यथोचित शुल्क लिया जाएगा। साथ ही कोई व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग, नालों के ऊपर इस तरह का सामान रखते हुए पाया गया तो उससे 5,000 रुपए का अर्थदंड वसूला जाएगा। उन्होंने ऐसे लोगों की सूचना 9897135845 पर देने को कहा। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क करें। पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी तहसील के एक गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। अस्कोट थाने में एक कलयुगी पिता के खिलाफ शराब के नशे में अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल को बंगापानी तहसील के एक गांव निवासी नाबालिग लड़की की नानी ने अस्कोट पुलिस को तहरीर दी थी कि उनकी नातिन के साथ उसके पिता ने शराब के नशे में छेड़खानी की है। बता दें कि नाबालिग की मां नहीं है। पुलिस ने जांच के बाद पिता के खिलाफ पोक्सो सहित 354, 323, 504 और 506 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ परवेज अली ने बताया, मामले की विवेचना SI मीनाक्षी देव कर रही हैं। पर्यटक आवास गृह के प्रबंधक दिनेश गुरुरानी का पिथौरागढ़ पहुंचने पर कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारियों ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। बताते चलें कि गुरुरानी ने 29वीं बार संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड कायम किया है। यहां पहुंचने पर वेद प्रकाश भट्ट, पदम सिंह, सौरभ खोलिया, हंसी बिष्ट समेत समस्त स्टाफ ने स्वागत किया। शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक व्यक्ति को जाजर देवल पुलिस ने गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया। इस दौरान जिले भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने और मिशन मर्यादा में 107 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। थाना अध्यक्ष जाजर देवल प्रकाश चंद्र पांडे ने चेकिंग के दौरान वाहन चालक होशियार सिंह निवासी टकाड़ी को शराब के नशे में वाहन चलाने पर गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया। SP रेखा यादव का कहना है कि अभियान जारी रहेगा। उन्होंने यातायात नियमों को बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने को कहा। SP रेखा यादव ने LSM कैंपस में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी के लिए लगाए गए CCTV कैमरों को चेक किया। साथ ही सुरक्षा में नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को स्ट्रॉन्ग रूम में किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने देने के निर्देश दिए।
उन्होंने 24 घंटे सतर्क रहने और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को समय समय पर चेक करने के निर्देश दिए। चीन और नेपाल सीमा से लगे 10,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित गुंजी गांव में 80 यूके बटालियन और 81 यूके बटालियन का शिविर शुरू हो गया है। पहले दिन स्टाफ और एनसीसी के कैडेटों का मेडिकल परीक्षण हुआ। कुमाऊं स्काउट्स के सीईओ कर्नल अनिल प्रसाद ने कैडेटों को कुमाऊं स्काउट्स के इतिहास और उपलब्धि से परिचित कराया। साथ ही एकता और अनुशासन के आदर्श वाक्य को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। कहा कि वह देश का भविष्य है और राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इस दौरान आरएमओ ने स्वास्थ्य और स्वच्छता और उच्च ऊंचाई से संबंधित बीमारी पर व्याख्यान दिए। सार्वजनिक सूचना पिथौरागढ़ एवं गंगौलीहाट नगर की सम्मानित जनता को सूचित किया जाता है कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है कि उत्तराखंड जल संस्थान पिथौरागढ़ द्वारा नगर के अंतर्गत समस्त सार्वजनिक स्टैंड पोस्टों को विच्छेदित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। स्टैंड पोस्टों को विच्छेदित किए जाने की कोई कार्रवाई जल संस्थान द्वारा नहीं की जा रही है। वर्तमान में पानी की कमी को देखते हुए जलापूर्ति के समय में कमी की जा रही है। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा सार्वजनिक स्टैंड पोस्टों से अपने भवनों में अवैध संयोजन लिए गए हैं। ऐसे संयोजन विच्छेदित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। यदि उपभोक्ता संयोजन नियमित करने की सहमति देते हैं तो संयोजन स्वीकृत कर दिया जाएगा। सुरेश जोशी, अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।